सबसे पहले बात रायपुर की करते हैं। आरक्षक केशव सिन्हा निलंबित किए गए। एसएसपी रायपुर प्रशांत अग्रवाल ने यह कार्रवाई की है। ब्रह्मानंद नेताम के मामले में आरक्षक का भी नाम सामने आया था, तो झारखंड के टेल्को थाने में यह मामला दर्ज था। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर आरोप लगाया। नेताम पर दुष्कर्म का मामला था, जिसको लेकर केस दर्ज होने का आरोप है और इसमें एक आरक्षक का भी नाम है। इसको लेकर अब आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां ब्रह्मानंद नेताम के एक केस में, जिसे कांग्रेस ने आज ट्वीट करके सीएम ने भी बताया, लेकिन अब उस मामले में ब्रह्मानंद नेताम के साथ एक आरक्षक का भी नाम था और उस आरक्षक का नाम केशव सिन्हा बताया जा रहा है, जिसे निलंबित किया गया है। एसएसपी रायपुर प्रशांत अग्रवाल ने यह कार्रवाई की है। तो आरक्षक केशव सिन्हा निलंबित किए गए। एसएसपी रायपुर प्रशांत अग्रवाल ने यह कार्रवाई की। आपको बता दें कि ब्रह्मानंद नेताम के मामले में आरक्षक का भी नाम सामने आया था। ब्रह्मानंद नेताम पर झारखंड के एक इलाके में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वहां एक एफआईआर दर्ज है। और ये वो आरक्षक जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो झारखंड के टेल्को थाने में यह मामला दर्ज है और अब कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर भी आरोप लगाए हैं। अब इसमें आगे और भी क्या कार्रवाई होती है, ये भी नजर हमारी रहेगी। तो बड़ी खबर, आरक्षक केशव सिन्हा निलंबित किए गए। ये वो आरक्षक है जो ब्रह्मानंद नेताम के मामले में यह बताया जा रहा है कि उनके साथ जो झारखंड के टेल्को में उस थाने में एक नाबालिग के दुष्कर्म का जो मामला था, पॉस्को एक्ट के तहत इस व्यक्ति का भी उसमें नाम है। तो आज एसएसपी रायपुर प्रशांत अग्रवाल ने कार्रवाई की है। उस वक्त बड़ी खबर, आरक्षक केशव सिन्हा निलंबित किए गए हैं। एसएसपी रायपुर प्रशांत अग्रवाल ने यह कार्रवाई की है और आज ही सीएम भूपेश बघेल ने 2 ट्वीट इसमें किए थे कि आखिर ब्रह्मानंद नेताम की तरफ से अपने पर्चे में ये बातें क्यों छिपाई गई। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रत्याशी पर एक नाबालिग के साथ रेप और उसे देह व्यापार में धकेलने का आरोप लगाया है। और इसी मामले में एक और आरोपी है शीतल महतो, जो कि उस दौरान रायपुर में रहती थी। जिस घर में वो रहती थी, उस घर पर बंसल न्यूज की टीम पहुंची। एफआईआर में भी इस घर का साफ उल्लेख है। ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट एडिटर उस घर पर पहुंचे, उन्होंने वहां से जायजा भी लिया। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की दशा और दिशा क्या वाकई में बदल गई है? बड़ा आरोप है ब्रह्मानंद नेताम पर। उस एफआईआर का मैं जिक्र करूंगा जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस पर महतो, उसका एफआईआर में जो पुलिस ने दर्ज किया था उसमें यही मकान नंबर था। आप देख सकते हैं PL05, ये PL05 मकान नंबर है और ये पीपल कहा जाता है। यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकान है, हाई प्रोफाइल बंगले हैं। ये इसी घर पे वो रहती थी किराएदार पे। ये कोई बल का मकान बताया जा रहा है जो एफआईआर में लिखा हुआ है बहुत साफ। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस मकान में वो रहती थी किराएदार के रूप में, लेकिन मकान मालिक को नहीं पता कि वो कौन थी, कहां से आती थी, जबकि एफआईआर में साफ इस घर का उल्लेख है। और ये बताया जा रहा है कि इस मामले में जो बराबर की आरोपी थी शीतल महतो, वो इसी मकान पर रहती थी। उसका टेम्पररी एड्रेस यही था, हालांकि स्थायी पता यहाँ का नहीं था, बोकारो का था, लेकिन उस समय वो यहीं रहती थी। तो फिलहाल ब्रह्मानंद नेताम की मुश्किलें बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी साफ पूछा है, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान करने वाले को क्या बीजेपी में रखेगी? सवाल बहुत साफ है, क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें पार्टी से निकालेगी? भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ गई। कैमरा पर्सन योगेश के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।
तो चलिए हमारी टीम वहां पहुंचती है, स्टेट एडिटर उस घर पर पहुंचते हैं जहां एफआईआर में उस घर का उल्लेख है और ज्यादा बातचीत करते हैं। आदित्य, इस मामले में अब उस आरक्षक पर कार्रवाई हुई है, एसएसपी रायपुर प्रशांत अग्रवाल ने कार्रवाई की जिसका नाम उसमें शामिल था। अब सवाल ये है कि पहले तो उन्होंने अपने नामांकन में इस बात का जिक्र नहीं किया, दूसरा ये कि क्या अब कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि झारखंड में जो सरकार है और प्रदेश में जो सरकार है, ऐसा नहीं है कि उनके बीच बातें नहीं होती हैं। विजय जी, बहुत है इस पूरे घटनाक्रम में ब्रह्मानंद नेताम की मुश्किलें तो बहुत बढ़ गई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि 2019 में जब एफआईआर हुई थी झारखंड में, अब तक आरोपी झारखंड पुलिस ने क्यों नहीं पकड़े? क्या कोई सेटिंग हो गई थी? क्योंकि देखिए, उस समय झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, ब्रह्मानंद नेताम विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक थे, 2008 में चुनाव भी जीते थे। उसमें साफ एफआईआर में उनका नाम है, केशव सिन्हा का नाम है। केशव सिन्हा एक आरक्षक है, राजेंद्र नगर थाने में पदस्थ है। मैं भी उसके घर ही पहुंचा हुआ, यहाँ पर अमली डी का जो पुलिस कॉलोनी यहीं वो रहता है, उसके घर में ताला लगा हुआ है। मतलब साफ है, अगर ये एफआईआर आज कांग्रेस सामने नहीं रखती तो कभी रायपुर पुलिस को पता ही नहीं चलता कि केशव सिन्हा इस मामले पे आरोपी है, पुलिस का आरक्षक, और कल तक उसने ड्यूटी की है। आज उसने अचानक मेरी तबियत खराब होकर वो यहाँ से गायब हो चुका है, उसके घर में ताला लगा हुआ है। मतलब आपने उसको फरार होने का मौका दिया। रायपुर पुलिस भी बराबर की गुनहगार है इसमें, क्योंकि क्या रायपुर पुलिस के पास जब ये मामला अभी सामने आया तभी रायपुर पुलिस जागी, जब 2019 का एफआईआर था, एफआईआर में नामजद एफआईआर है, आरोपी में केशव सिन्हा, ब्रह्मानंद नेताम, तो आरक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। इसमें राजनीतिक दबाव से इनकार नहीं किया जा सकता आदित्य? बिल्कुल इनकार किया ही नहीं जा सकता, राजनीतिक दबाव है और राजनीतिक दबाव था। 2019 में वहां बीजेपी की सरकार थी, ब्रह्मानंद नेताम का वहां पर नामजद एफआईआर है, और एफआईआर कोई छोटी मोटी धाराओं में नहीं, पॉस्को एक्ट 376 व्यापार में किसी बच्ची को धकेलने का गंभीर आरोप इन आरोपियों के खिलाफ है, जिसमें ब्रह्मानंद नेताम, केशव सिन्हा, शीतल महतो, तमाम लोग हैं। कम से कम 8 से 10 इसमें आरोपी अभी तक पुलिस ने बनाए हैं। क्यों गिरफ्तार नहीं किए, क्यों इस मामले पर हील हवाला किया गया और क्यों अभी तक फरार होने का मौका दिया जा रहा है बाकी आरोपियों को, ये बड़ा सवाल है। उम्मीद यही कि इस एफआईआर के आधार पर कार्रवाई तत्काल हो। अब तो खैर देखिए, सरकारें बदलती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि बीजेपी की सरकार है या अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की वहां पर सरकार है। एक बच्ची के साथ गंभीर आरोप है, बच्ची के साथ बलात्कार का, उसे देह व्यापार में धकेलने का, ऐसे मामलों पे राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, किसी की भी सरकार रहे, तत्काल अरेस्टिंग होना चाहिए। आपने बड़ी शीघ्रता से दोनों जगह आप पहुंच गए और स्वाभाविक सी बात है कि आपने झारखंड में उस थाने पर भी फोन लगाने की कोशिश की होगी। क्या वहां से कोई आपके पास कोई संपर्क, कोई बात इस पूरे केस को लेकर? देखिए, उनका यही कहना था कि उन्होंने इस पूरे मामले पर आरोपी बता दिया था और ये सब आरोपी फरार घोषित कर दिए गए। अब समझ लीजिए कि फरार आदमी को कब घोषित किया जाता है, जब वो आदमी उस पते पर न मिलते। पूर्व विधायक को ढूंढने के लिए क्या पुलिस को पते की जरूरत है? एक आरक्षक जो ऑन ड्यूटी है उसको क्या ढूंढने के लिए पुलिस को पते की जरूरत है? मतलब बहुत साफ है, राजनीतिक दबाव था कहीं न कहीं झारखंड पुलिस के ऊपर, झारखंड सरकार का दबाव था, इसलिए ये आरोपी अभी तक कानून की सलाखों के पीछे नहीं है। बहुत साफ है, बीजेपी को स्टैंड अपना क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप है। महतारी हुंकार रैली आप निकाल रहे हैं और आपका कैंडिडेट जो आप बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं उस पे यही आरोप लगा है, गंभीर रेप का और कहीं न कहीं एक बच्ची को देह व्यापार में धकेलने का। बीजेपी के बड़े नेताओं को स्टैंड बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, क्योंकि नामजद एफआईआर है वो, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि वो अन्य आरोपी नहीं है, उसका नाम लिखा हुआ है बाकायदा और उसमें नाम है बाकायदा उसका ब्रह्मानंद नेताम का, केशव सिन्हा का। इसमें तत्काल कार्रवाई विजय जी होनी चाहिए। बीजेपी को तत्काल प्रभाव से ब्रह्मानंद नेताम को पार्टी से बाहर करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में ये मामला बीजेपी के गले की फांस कहीं न कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। जी, नजर बनाए रखिएगा आदित्य, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो आरक्षक केशव सिन्हा, जिसका नाम उस एफआईआर में है, उसे एसएसपी रायपुर प्रशांत अग्रवाल ने कार्रवाई करते हुए हटा दिया है, लेकिन उसके घर बंसल न्यूज की टीम पहुंचती है, वो वहां मौजूद नहीं था, ताला लटका हुआ था।